जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम्स में। दोस्तों मैं आ गया हूँ फिर से यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पूरी एनालिसिस लेकर के। ये एनालिसिस आपकी 23 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट की है। दोस्तों एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जैसे 21 नवंबर के दिन पूछे गए थे बिल्कुल सेम उसी लेवल के पूछे जा रहे हैं और उसी टॉपिक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए आप एनालिसिस देख के जाइए और उसमें जितना टॉपिक बताया जा रहा है उसको पढ़ के जाइए। यहीं से नहीं, आपको जहां से अच्छा लगता है वहीं से आप एनालिसिस देख करके उसको आप जितना टॉपिक उसमें इम्पोर्टेंट लगता है उसको पढ़ के जाइए। आपका अच्छा पूरा अच्छे तरीके से आपका पेपर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो 21 और 22 नवंबर के आए हैं, वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको उठा के दे दिए गए हैं। बात करें 23 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जीके की, तो जीके में सबसे पहले आपका एक लोथल से आया था कि लोथल कहाँ है, या इसी संबंधित कोई और सवाल था, लेकिन इतना पक्का है कि लोथल से एक सवाल था, बच्चों ने बताया था। लेकिन आप जानते हैं कि बच्चे जब पेपर दे के आते हैं तो उनको पूरी तरह से क्वेश्चन याद नहीं होता है, इसलिए एक सवाल लोथल से था। उसके बाद एक सवाल था मोहम्मद शाह किस मुगल वंश मोहम्मद शाह मुगल वंश के जो थे उनका कार्यकाल क्या था, कि किस सन से किस सन तक उनका कार्यकाल था। उसके बाद एक हल्दी घाटी युद्ध से पूछा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में भी अकबर से एक क्वेश्चन था, सेकंड शिफ्ट में भी, उसके बाद 22 को भी फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में अकबर से था, इस वाले शिफ्ट में भी अकबर से एक क्वेश्चन आया है। तो इसलिए अकबर वाला टॉपिक आप पढ़ के चाहिए। जैसे लोथल वाला एक क्वेश्चन पूछा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इसलिए आप इसको पढ़ के जाइएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका नोबेल प्राइज़ से आया था कि अमर्त्य सेन को जो इकोनॉमिक का नोबेल मिला था वो किस सन में मिला था। उसके बाद एक करंट क्वेश्चन ये था कि किस एयरपोर्ट का नाम अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया गया है, तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है अभी हाल ही में। उसके बाद 8वीं अनुसूची में आप देख सकते हैं कि जितनी भाषाएं उसमें से प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जा रहा है। उसमें क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि इसमें से कौन सा 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है, तो नहीं करके आपको पूछ रहा है, इसलिए आप उसको ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। जैसे एक सवाल ये वाला है, कल सेकंड शिफ्ट में भी एकदम सेम इसी टाइप का सवाल पूछा था, आज फर्स्ट शिफ्ट में भी इसी टाइप का सवाल पूछा है कि किस राज्य के पास द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। तो ये सवाल आपका कल भी पूछा था और आज भी पूछा है। एक सवाल आपका ये पूछा है कि जर्मनी की नदी एक पूछी थी, तो वहाँ पे दो नदी आप सभी लोग जानते हैं रहती है, एक राइन एक, तो उसमें से ये पूछा था। ऑप्शन के हिसाब से आप पता लगाएंगे कि कौन सी नदी उसमें दी है और कौन सा नदी पूछा है। उसके बाद एक ये सवाल था कि भारत में नई कंप्यूटर नीति कब लागू की गई है, तो ये सवाल आपका एक कंप्यूटर से था और एक गुप्त वंश से आपका सवाल था। सवाल और सारे भी सवाल हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो पाए हैं कि हाँ ये सवाल पूछा गया है या नहीं। जब तक कोई सवाल कंफर्म नहीं हो जाता है कि ये पूछा गया था या नहीं, तब तक मैं वीडियो में नहीं डालता हूँ। जैसे और सवाल ये पूछा गया था कि एक डांस से आपका सवाल आ ही रहा है, चाहे जो शिफ्ट में आप उठा के देख लीजिए डांस से सवाल आ रहा है। उसके साथ साथ एक दिवस भी पूछा जा रहा है, दिवस भी आप पढ़ के जाइएगा। एक पुरस्कार भी पूछा जा रहा है, और इसमें बच्चे बता रहे थे कि एक ये से पूछा था कि खेल से एक सवाल इसमें था। तो इसलिए आप जो जो टॉपिक इसमें मैंने बता दिया हूँ उसको आप देख के जाइएगा। और इसमें अगर हम बात करें सेफ़ अटेम्प्ट की, अगर आप 15 प्लस किए हैं तो आपका सेफ़ अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। आप घबराइए नहीं, क्योंकि जीके का लेवल थोड़ा सा कठिन आ रहा है, इसलिए अगर आप 15 प्लस हैं तो अपने आप को सेफ़ मानिए। उसके बाद अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आप देखेंगे कि आपके 12 से 15 या इससे भी अधिक क्वेश्चन जो आपके हैं वो MS ऑफिस से आ रहे हैं। आप एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड जितना भी है 365 सब आप 365 वाला आप पढ़ के एकदम जाइए, क्योंकि इसी से अगर आप देखेंगे तो आपका पासिंग मार्क कंप्यूटर में 20 नंबर इसी टॉपिक से ही आ जाएगा। इसलिए आप इस टॉपिक को अवश्य पढ़ के जाइए। उसके बाद फंक्शन की आपकी जितनी हैं सब पूछी जा रही हैं। शॉर्ट फॉर्म आपका फिक्स है, 2 से 3 आपका पूछा ही जाएगा, चाहे जो हो जाए। प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 शॉर्ट फॉर्म पूछे ही पूछे गए हैं।
उसके बाद शॉर्टकट की है आपका 4 से 5 नंबर। और उसके बाद इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आज ये पूछा था कि लैन जो है, लैन का फुल फॉर्म पूछ लिया था। उसके बाद कल यह पूछा था किसी का फुल फॉर्म HTTP वाला। तो उसके बाद मेमोरी का जैसे बहुत सिंपल सवाल आ रहे हैं प्रत्येक एग्जाम में, आप देखते होंगे कि 1 MB बराबर कितना होता है, 1 GB बराबर कितना होता है, इस टाइप के आ रहे हैं। उसके बाद कंप्यूटर के जितने जनरेशन है कि किस सन में कौन सा कंप्यूटर बना था, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर, इस टाइप के सवाल आ रहे हैं और उनका महत्व क्या है। इसलिए आप कंप्यूटर के जनरेशन को भी अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो अगर आप सिर्फ इन्हीं जिन टॉपिक को मैंने बताया है इसी टॉपिक को आप पढ़ के चले जाएंगे तो आपका 25 से 30 इसी टॉपिक से आ जाएगा। और आपका पासिंग मार्क तो सिर्फ MS ऑफिस अगर आप पढ़ लेंगे तो उसी में से आ जाएगा। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपका 2 दिन बाद पेपर है और कंप्यूटर सही से नहीं हो रहा तब इस टॉपिक को अवश्य पढ़ के जाइएगा। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग थोड़ा बच्चे बता रहे हैं कि थोड़ा शायद कठिन लेवल का आ रहा है। कठिन नहीं, टाइम टेकिंग ज़्यादा है। कहने का मतलब टाइम टेकिंग ज़्यादा लग रहा है रीजनिंग में। और इसमें कोडिंग डिकोडिंग से अगर आप देखेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ कोडिंग और डिकोडिंग से आ रहे हैं। और सीरीज से भी 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। सीरीज दोनों मिक्स है, नंबर सीरीज भी और लेटेस्ट सीरीज भी। तो कोडिंग डिकोडिंग आपको पूरा देख के जाना है। तो बच्चों ने 2-3 टाइप के सवाल बताए हैं कि आपका +2 करके कहा रहा था कोडिंग डिकोडिंग में, कि सभी जो क्वेश्चन था उसमें +2 किया गया था एक में, और एक आपका एग्जैक्ट उल्टा आपको दिया गया था। और उसके बाद रक्त संबंध से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो रक्त संबंध भी अगर आपको अभी तक नहीं देखे हैं, अभी आपका कंफर्म नहीं है, तो रक्त संबंध भी आप अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा। रैंकिंग से 2-3 सवाल आपके बन रहे हैं। जैसे आप रैंकिंग जो आ रहा है वो अल्फ़ाबेट वाली रैंकिंग आ रहा है कि A से Z तक आपको दे दिया गया है। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर इसमें जो स्वर है उसको बदल दीजिए किसी उसके अगले वाले व्यंजन के साथ। उसके बाद जो आएगा उस हिसाब से बाएं से 5वां या जो कुछ भी पूछ रहा है ऐसा पूछ रहा है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। फिगर सीरीज में आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिगर सीरीज का ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि 3 फिगर आपको दे रहा है। 3 फिगर के बाद उसके बाद एक चौथा फिगर अनुमान लगाना कि आपका चौथा फिगर क्या बन सकता है। इससे 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद नंबर सीरीज और लेटेस्ट सीरीज से आपके 10 से 12 क्वेश्चन इसी से बन रहे हैं। इसलिए आप नंबर सीरीज और लेटेस्ट सीरीज अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद कथन निष्कर्ष से 2 सवाल और पूर्व धारणा से भी 2 सवाल बन रहे हैं। उसके बाद डायरेक्शन से आपके अच्छे सवाल बन रहे हैं। डायरेक्शन आपको अच्छे से तरीके से पढ़ के जाना है। उसके बाद नंबर एनालॉजी से आपके 6 से 8 सवाल बन रहे हैं। ये है पूरा रीजनिंग का सेक्शन। अगर आप रीजनिंग के सेक्शन में अगर आप पूरा समय देते हैं तो आपका रीजनिंग आराम से हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है। रीजनिंग का में बहुत ज़्यादा जैसे पजल होता है, थोड़ा कठिन माना जाता है। पजल नहीं आ रहा है आपका। सीटिंग अरेंजमेंट पहले 21 तारीख के पहले शिफ्ट में एक देखा गया था सीटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद अभी तक कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं आया है। इंग्लिश के सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश के सेक्शन में आपके पैसेज 2 आ रहे हैं। दो पैसेज है, दोनों 2 टाइप के। एक पैसेज में आपको फिल इन द ब्लैंक वाले टाइप का पैसेज आ रहा है कि उसमें दे दिया जाता है पूरा पैसेज। उसके बाद अंक के हिसाब से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के आपको खाली स्थान दे दिए जाते हैं। उसमें आपको नंबर भरना रहता है कौन सा अक्षर किस स्थान पर आ सकता है। जैसे आप देखें SSC CHSL में आप देखे होंगे कि इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिलता है, उसी टाइप का इसमें आ रहा है। उसके बाद एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। और 3 से 4 एंटोनिम आपको बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आपके हो जाएंगे। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन जो आता है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स से वो थोड़ा हार्ड लेवल का आ रहा है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, वो भी सिंपल वाले हैं। एक्टिव एंड पैसिव से आपके 2 से 3 क्वेश्चन हैं। उसके बाद एडम्स एंड फ्रेज से 4 से 5 क्वेश्चन हैं। इरर वाले आपके जो हैं स्पेलिंग वाले भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, और इरर वाले भी 4 से 5 क्वेश्चन इसमें दिए जा रहे हैं। फिगर ऑफ स्पीच से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। ये है आपका पूरा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे वीडियो डालने में एनालिसिस का थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि मैं सभी से जब तक कंफर्म नहीं कर लेता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ।
इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन मैं देता हूँ एकदम एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं। मैं आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।